चलिए, मुबारक हो। कल आपने थोड़े बहुत बदलाव भी कर दिए, कुछ 12 नए महासचिव और प्रभारी आए, देर आए दुरुस्त आए, बदलाव तो हुआ कम से कम, अदरवाइज तो सब कुछ जड़वत था वहां पर। हेमंत कुमार जी, ये बदलाव की कहानी भी बहुत कुछ है। मोदी जी के बदलाव तो स्टनिंग बदलाव है। उनकी एक गुप्त नीति है कि वो हमेशा लोगों को सरप्राइज देते हैं। लोग सिर्फ स्पेकुलेशन में चले जाते हैं कि ये आएगा, वो आएगा, सी आएगा, डी आएगा, पता लग रहा है वो जेड को लेके आ जाते हैं। और यही शायद उनकी कामयाबी का, अभी तक की हुई कामयाबियों का एक सबब भी है। पर जरूरी नहीं कि जो प्यादे अब राजा बना दिए गए हैं, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, जो प्यादे अब राजा बना दिए गए हैं, क्या वो राजा बनने के काबिल थे, या राजा कोई और है और कठपुतलियों की तरह उनकी डोर किसी और के हाथ में है। और यही जिसको आज वो समझ रहे हैं कि ये हमारे एसेट्स हैं और 2024 के चुनाव में नैया पार करवा सकते हैं, हो सकता है ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लायबिलिटी भी प्रूव हो जाए। हेमंत कुमार जी। दिनेश जी, मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो अभी जो सबसे बड़ा काम किया है, जो भी उनके समकालीन थे, उन तमाम समकालीनों को उन्होंने निपटा दिया है। जैसे अभी अनुमा जी ने कहा जो वीआरएस, तो वसुंधरा, शिवराज, रमन सिंह, ये सब उनके समकालीन थे और कुछ लोग तो उनसे सीनियर भी थे इसमें। तो उस लिहाज से उन्होंने समकालीनों को निपटा दिया। अब जो जो कोई भी है सामने लाए गए हैं, जाहिर सी बात है वो उनका नाम, उनकी पहचान से स्पष्ट है कि वो मोदी जी के लिए कोई चुनौती नहीं है। तो वो प्यादे की तरह ही बिठाए गए हैं वहां पर। एक चीज आपको याद होगा कि जब इन राज्यों के चुनाव होने से पहले ये जो ऑर्गेनाइजर में जो जो लेख आया था और जो काफी चर्चा में हुआ था कि अब मोदी के नाम से ही मोदी अब चुनाव नहीं जिता सकते हैं, या मोदी के नाम से सब कुछ अब हासिल नहीं किया जा सकता है। तो इस चुनाव में उलट हो गया कि जो जीत हासिल हुई तो माना गया कि ये मोदी जी की जीत है और मोदी की गारंटी चल पड़ी है। तो उसके बाद मोदी जी के सामने चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी कि जो लोग भी उनके सामने, उनके रास्ते में बाधा बन सकते हैं, उनके सामने चुनौती के रूप में पेश हो सकते हैं, तो उसमें से जो समकालीन जो उनके थे, जो 3 नाम जो हैं, उन नामों को उन्होंने बहुत कायदे से निपटा दिया। तो निपटाने के पीछे ये है, स्वाभाविक है, मैं मानता हूं कि मोदी, जब व्यक्ति जब बहुत जब अकेला अपने आप को जब ताकतवर होता हुआ महसूस करता है, तो सबसे ज्यादा वो डरा हुआ भी होता है। उसको हमेशा अपनी छाया से भी डर लगता है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को निपटाया गया है, तो मोदी जी के अंदर जो एक जो छाया से जो डर वाली जो बात है, उस डर का ही ये वो प्रकटीकरण है कि आप ऐसे-ऐसे लोगों को आपने निपटाया है। और जिन लोगों को लाया है उनके सामने, उनको लाने के पीछे यही है कि वो यस-मैन के रूप में काम करें और आपके पीछे खड़े रहें, आपके कहने पर वो हाथ उठाएं और हाथ गिराएं। तो निश्चित रूप से मोदी जी के को एक डर भी सता रहा है और उनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि उनके हाँ में हाँ मिलाए। एक जगह मैं चर्चा में सुन रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि लगता आप इंदिरा गांधी के उस काल को याद करें जब इंदिरा गांधी अपनी पार्टी में, सरकार में वो सबसे पावरफुल पोजीशन में थी, तो उन्होंने भी ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जिसका नाम किसी ने नहीं सुना था। और उन्होंने जो जो लोग भी अच्छी कदकाठी के लोग थे राजनीति में, उनके सामने उनको किनारे कर दिया गया। तो कुछ लोग इसकी तुलना कर रहे हैं कि वो जो हेडे था इंदिरा जी का, उसमें उसी दौर में मोदी जी चल रहे हैं और इनको लग रहा है कि अब जो अपने जो हमारे सामने जो चुनौती पेश करने वाले लोग हैं उनको निपटाया जाए। अभी एक जो घटना हुई है उसमें उसको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो चुनाव हुआ और उसने कुछ फैसले लिए, तो उसकी पूरी कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया गया है और उसके फैसलों पर रोक लगा दी गई है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। साक्षी मलिक ने जो कुछ किया, उसने एक देश के सामने एक मिसाल पेश किया और उस एक लड़की ने ये सत्ता प्रतिष्ठान को इतना डरा दिया कि खेल मंत्रालय को यह निर्णय लेना पड़ा। और खेल मंत्रालय अथवा कोई भी मंत्रालय आज की तारीख में मोदी जी के
या अमित शाह की मर्जी के बगैर इतना बड़ा निर्णय दिनेश जी नहीं ले सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई हिम्मत करता है, साक्षी ने हिम्मत दिखाई, तो सत्ता प्रतिष्ठान के सामने चुनौती पेश हुई और सत्ता प्रतिष्ठान के सामने डर भी पैदा हुआ और उसने अपने निर्णय उसने दिखाया कि जो कुछ हुआ है उसमें कुछ ऐसा कुछ उलट-पुलट किया जाए ताकि फेस सेविंग किया जाए। तो पूरी कार्यकारिणी वो निलंबित कर दी गई, उसके फैसले निलंबित कर दिए गए। तो ये एक जो अभी जो समय चल रहा है, अभी जो दौर चल रहा है, मुझे लगता है कि ये डर वाला दौर है और इसमें छाया भी इनको डराती रहेगी। इस दौर से ये ऐसा ही दौर मुझे लगता है कि चल रहा है। जी, दिनेश जी।